एक बार एक 22 साल का संदेश नाम का लड़का था। वो हर तरीके की ना गलत आदत से घिरा हुआ था। रात को घर देर से आता था, अपने पेरेंट्स की कोई बात नहीं सुनता था, ड्रिंक करता था और सबसे बड़ी बात वो गलत संगति में था और भी कई तरीके के गलत काम वो किया करता था। अपनी लाइफ से पूरी तरह से परेशान हो चुका था और अपनी आदतों को छोड़ना भी चाहता था लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसको किसी की हेल्प चाहिए। तो जब वो पूरी तरह से एक दिन फ्रस्ट्रेट हो गया तो उसने सोचा कि क्यों ना पास के गांव में एक महात्मा रहते हैं, उनसे जाके मिला जाए। तो वो अगली सुबह ना महात्मा जी से मिलने पहुंचा। वहां पे पहुंचने के बाद उस महात्मा को उसने सारी बातें बताई, जो भी उसके साथ पिछले 1 साल में हुआ उसने वो सब बताया और ये भी कहा कि मेरी लाइफ, मेरा करियर कहाँ जा रहा है मुझे कुछ नहीं पता। मैं अपनी सारी आदतों से परेशान हो चुका हूँ और इनको छोड़ना चाहता हूँ, बट ये नहीं जानता कि सबसे पहले मैं अपनी किस आदत को छोड़ूं। तो महात्मा जी ने उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुना और कहा कि तुम्हें सबसे पहले तो अपनी ना झूठ बोलने की आदत को छोड़ना है। कि अब से तुम्हें अपनी लाइफ में ना एक रूल बना ले रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें सिर्फ सच बोलना है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। तो संदेश ने सोचा महात्मा जी थोड़ी ना गलत बोलेंगे, मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ। तो वो वहां से गया। अगली ही शाम जब संदेश अपने उन्हीं दोस्तों के साथ बाहर जाने ही वाला था तो उसे महात्मा जी की बात याद आई कि अगर मैं बाहर गया तो मुझे ये तो बताना ही पड़ेगा कि मैं कहाँ गया था और फिर मेरे को झूठ बोलना पड़ेगा। अब अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मैं सच तो कैसे बोल पाऊंगा। एंड उसने अपना जाना आना कैंसिल कर दिया। फिर 2 दिन बाद फिर से जब उसके दोस्त का फोन आया कि चल बाहर ड्रिंक करने चलते हैं, तो संदेश को फिर से वही बात याद आई कि महात्मा जी ने तो मुझे सच बोलने के लिए कहा है और मुझे तो इसके लिए झूठ बोलना पड़ेगा। तो एक बार फिर से उसने अपना जाना कैंसिल कर दिया। हर गलत आदत, हर गलत चीज जो वो करता था उसके लिए उसको झूठ तो बोलना ही पड़ता था। तो वो यही सोच रहा था कि अगर वो झूठ ही बोलेगा तो वो सच कैसे बोलेगा। और इस तरह से उसने अपनी हर एक आदत को ना छोड़ दिया, क्योंकि हर गलत काम करने से पहले, हर गलत चीज करने से पहले उसको झूठ बोलना पड़ता था। और झूठ तो वो बोल ही नहीं सकता था क्योंकि उसने तो सच बोलने का संकल्प लिया था। और इस तरीके से उसने अपनी एक एक गलत आदत छोड़ दी और उसको ये रियलाइज हो गया कि हर गलत काम करने से पहले जब उसको उस चीज का जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा तो वो उसके लिए झूठ ही बोलेगा खुद को बचाने के लिए। और यही हम सबकी लाइफ में भी होता है कि जब भी हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो हम तुरंत झूठ बोल देते हैं। हमें लगता है कि एक छोटा सा ही झूठ बोल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है। लेकिन ये झूठ बोलते बोलते ना हमारी आदत बनती चली जाती है। और जैसे सच अपने आप में ना एक बड़ी पावर है, वैसे ही झूठ भी कोई कम पावरफुल नहीं है। जब हम सच के रास्ते पे चलते हैं, जब हम सच का साथ देते हैं, जब हम सिर्फ सच ही बोलते हैं तो हम ना अच्छे 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 और अच्छे ही काम करते चले जाते हैं। वैसे ही जब हम ना झूठ बोलते हैं या फिर हम अपने किसी काम को पूरा करने के लिए तो हमने छोटा मोटा झूठ बोल दिया, तब वो हमारी आदत बन जाती है। जितना ज़्यादा सच बोलते हैं, सच हमसे अच्छे काम करवाता है, वैसे ही झूठ भी हमसे सिर्फ और सिर्फ बुरे ही काम करवाता चला जाता है। और इस चक्कर में हमारे कर्माज खराब हो जाते हैं, ये जानते हुए भी कि सच तो सही है लेकिन हम साथ झूठ का दे रहे हैं सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। हम खड़े कहाँ होंगे, बताएंगे कहाँ, हम कर क्या रहे होंगे और बोलेंगे क्या। हम अपनी लाइफ में इतना सा भी सच को फेस नहीं कर सकते, हम अपनी लाइफ में इतना सा भी सच का सामना करने की हिम्मत नहीं रखते। एंड दैट इज वाई हम जब बड़ी प्रॉब्लम आती है ना तो उसका भी सामना इजीली नहीं कर पाते, क्योंकि हम थक जाते हैं। अंदर से ही हम कमजोर हैं और अंदर से हम इतने ज्यादा वीक हैं कि हम झूठ बहुत आसानी से बोल देते हैं, जबकि सच से बड़ी पावर इस दुनिया में कोई नहीं है। संस्कृत लैंग्वेज में सच को बोलते हैं सत्य है, मतलब सत्य। तो ये सत्य जो होता है ना, सत्य का मतलब होता है बीइंग, एग्जिस्टिंग, यानी कि जो पहले से ही एग्जिस्ट करता है। चाहे वो कैसा भी सच हो, वो अपने आप में एग्जिस्ट करता है, वो ओरिजिनल है, उसको कुछ और उसमें बदलने की जरूरत नहीं है कुछ, वो रियलिटी है और वो बदली नहीं जा सकती। और सत्य प्लस या सत्या, सत्या मीन्स स्टेट ऑफ एग्जिस्टिंग,
वी कांट चेंज इट। हम उसकी स्टेट चेंज नहीं कर सकते, हम उस सच की फॉर्म चेंज नहीं कर सकते, हम उस सच में कोई फेर बदल नहीं कर सकते। दैट्स एन ओरिजिनल। हम तो कितनी बार इस सच को ना पूरी तरह से उल्टा ही कर देते हैं, हम तो पूरी तरह से झूठ ही बोल देते हैं एक चीज के लिए, इसलिए वो झूठ तो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। इसलिए हम कितनी जगह पे पढ़ते आए हैं बचपन से लेकर अब तक कि ट्रुथ इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड। जब हम सच की बात करते हैं ना, तो सच का मतलब होता है जैसे धर्म, महाभारत के टाइम पे तो धर्म और अधर्म, तो सच का मतलब होता है धर्म। और जब आप धर्म की बात करते हो तो दैट मीन्स ना आप सच के राह पे चल रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप सच बोल रहे हो, आप सच को एक्सेप्ट करते हो और आप सच को धारण करते हो। दूसरा, आप मोरली एथिकली कभी किसी के साथ गलत नहीं करोगे फिर, क्योंकि आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हो। और एक चीज ये कि आप खुद के साथ भी कभी गलत नहीं होने दोगे, आप अपने हक के लिए भी लड़ोगे। मतलब आपके लिए जो गलत है वो गलत है और सही है वो सही है। तो सच का ओवरऑल मतलब ये होता है, सच में अन्याय को सहना भी नहीं होता और सच में अन्याय को सहन करने भी नहीं देना होता। इसलिए महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे, ऑब्वियसली कौरवों के साथ नहीं थे। हम जैसे जैसे सच का साथ देने लगते हैं, सच बोलने लगते हैं, उतना ही हम भगवान के और नजदीक जाने लगते हैं। जितना ज्यादा हम सच को अपनी लाइफ में ना एक्सेप्ट करते हैं, उतना ही ज्यादा हमारी लाइफ मीनिंगफुल बन जाती है, हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। जब हमारा देश आजाद नहीं था तब भी हम सच के लिए लड़ रहे थे, तभी तो हम जीत पाए। हम ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, सच के लिए ही था तब भी हमारा स्ट्रगल। हमारा देश आजाद भी इस वजह से ही हुआ क्योंकि जब हम सच को एक्सेप्ट किया कि ये तो गलत है और ये सहना भी गलत है कि हम किसी के अंडर में क्यों रहे, तभी हमारी कंट्री में नेशनलिज्म आया, लोग यूनाइट हुए, सच को उन ब्रिटिशर्स पे हावी होना पड़ा एंड देन हमको आज़ादी मिली। तो सच में एक्चुअली में बहुत पावर होती है। मोर ओवर जितना ज़्यादा हम झूठ बोलते हैं, हम गलत काम करते चले जाते हैं। वैसे भी एक झूठ को छुपाने के लिए हमें 100 और झूठ बोलने ही पड़ते हैं। जब हम झूठ भी बोलते हैं तो हमें हमेशा याद रखना पड़ता है हमें क्या बोला। हम सच बोलते हैं, हमें कुछ याद थोड़ी रखना पड़ता है। हम सच बोलते हैं और हम सुकून से रहते हैं, लेकिन झूठ बोलते हैं तो चिंता, डर, एक ऐसा डर बना रहता है मन में कि बस कि मेरा झूठ ना पकड़ा जाए, मेरा झूठ ना पकड़ा। सच हो या झूठ, कर्मास की तरह लौट के हमारे पास ही आते हैं। जितना ज़्यादा हम सच बोलते जाएंगे उतना ज़्यादा हमारे कर्मास अच्छे बनते चले जाएंगे। लेकिन जो झूठ होता है वो हमसे कई गलत काम करवा लेता है और हमें पता भी नहीं चलता। ये ना छोटी छोटी चीज़ें होती है, बिल्कुल रियलाइज नहीं होता, लेकिन जब कोई बड़ी चीज़ होती है वो उन सारी चीज़ों के कारण ही हो रही थी जो एक झूठ से ही शुरू हुई थी। इसलिए जितना पॉसिबल हो अपनी लाइफ में ट्रुथ की एसेंस को समझो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज हमारी लाइफ बस ऐसे ही झूठ बोलते बोलते कट जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। आप खुद को एक चैलेंज दो कि आप एटलीस्ट एक हफ्ता तो झूठ ना बोलो और फिर देखो कि आपकी लाइफ में क्या फील होता है। मतलब जब आप सच बोलते हो, सच का साथ देते हो, सच को एक्सेप्ट करते हो, सच को धारण करते हो, तो एटलीस्ट एक हफ्ता रह के देखो कि आपको उसके बाद क्या फील होता है। तो बस यही था इस वीडियो को बनाने का पर्पस कि मुझे लगा पावर ऑफ ट्रुथ पे बात करनी चाहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप मुझसे कनेक्ट कर पाए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन